खुदावंद की बाबत के नाम में आपकी फिर सलामती हो। हम अपनी रूटीन के मुताबिक कलाम मुक़द्दस में से लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ आज हम देखेंगे मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 13 से, और सिमिलर पैरेलल पैसेज है लूक 14:34-35 में। मैं इसको मिक्स करके पढ़ूंगा। नमक अच्छा है और तुम ज़मीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मज़ा जाता रहे तो वो किस चीज़ से नमकीन या मज़ेदार किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, ना वो ज़मीन के काम का रहा ना खाद के, सिवा इसके के बाहर फेंका जाए। और क्या करते हैं लोग? उसे बाहर फेंक देते हैं कि आदमियों के पांव के नीचे रौंदा जाए। अपने में नमक रखो और एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो। जिसके कान सुनने के हों वो सुन ले। आमीन। सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे नमक के बारे में। सॉल्ट एंशिएंट टाइम में, कदीम वक्त में नमक की, सॉल्ट की एक बहुत बड़ी अहमियत थी, बहुत इम्पोर्टेंट था। इवन आज भी सॉल्ट की बहुत बड़ी अहमियत है बेशक, लेकिन आज की तरह जैसे कि वी हैव प्रिजर्व करने के लिए, चीज़ों को संभालने के लिए, देर तक रखने के लिए वी हैव रेफ्रिजरेटर, हमारे पास इस तरह की सहूलतें हैं। लेकिन उन ज़मानों में ऐसी कोई सहूलत नहीं थी, स्पेशली मीट को रखने के लिए। तो देयर वाज ओनली वन थिंग, सॉल्ट, जो नमक था उसको उसके साथ रब किया जाता, अच्छी तरह नमक लगा के तो उसको प्रिजर्व किया जाता, तो वो काफ़ी देर तक उसको महफूज रखा जाता। और भी बहुत सी चीज़ों के काम नमक आता। ग्रीक में इसकी इतनी अहमियत थी कि इसको ग्रीक में कहा जाता है थियोन। इसका मतलब है डिवाइन, जिसका मतलब कि नमक की इतनी अहमियत थी। रोमन्स में एक ऐसा फ्रेज था, वो कहते थे नथिंग इज इंपॉर्टेंट देन सन एंड सॉल्ट। और रोमन्स के कुछ दौर में ऐसा भी था कि उनके जो सोल्जर थे उनको जब वेजेस दी जाती थी तो अक्सर उनको सॉल्ट दिया जाता, नमक दिया जाता। इतनी अहमियत थी सॉल्ट की। तो उनको समझे कि उनकी वेजेस कई दफ़ा नमक होती थी। और मैं समझता हूँ कि हम सब नमक से, सॉल्ट की इम्पोर्टेंस से वाकिफ़ है। सॉल्ट उस ज़मानों में फ्रेंडशिप के लिए यूज़ किया जाता। जब कोई कवनेंट, प्रॉमिस और एग्रीमेंट किया जाता, उसके लिए भी नमक यूज़ किया जाता। अक्सर हम आज भी कहते हैं उसने नमक खाया है हमारा, और अक्सर कहते हैं किसी कोई ऐसी बात आ जाए तो पता कहता है कि मैं उनके साथ ऐसा बुरा नहीं कर सकता, कोई ऐसी गलत नहीं उनके खिलाफ कर सकता भी कि मैंने उनका नमक खाया है। ये नमक के हमें सबको पता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्ट। बाइबल में नमक को एक खास हैसियत हासिल थी, स्पेशली सैक्रिफिशियल सिस्टम में। जब कुर्बानियाँ चढ़ाई जाती तो उस समय नमक की क्या अहमियत थी, एक दो मैं हवाले पढ़ना चाहता हूँ। लेविटिकस चैप्टर 2 वर्स 13 अगर देखें अहबार की किताब में, तो वहाँ लिखा है वर्स 13 में, और तू अपनी नज़र की कुर्बानी के हर चढ़ावे को नमकीन बनाना, और अपनी किसी नज़र की कुर्बानी को अपने खुदा के अहद के नमक, खुदा के अहद के नमक, जो खुदा के साथ अहद बांधने में नमक यूज़ किया गया, लिखा है अपने खुदा के अहद के नमक के बगैर न रहने देना, और अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। वहाँ पे जब जाके ऑल्टर पे चढ़ाई जाती कुर्बानियाँ तो उनके साथ सॉल्ट भी दिया जाता है। एजरा 6:9। और आसमान के खुदा की सोख्तनी कुर्बानियों के लिए जिस जिस चीज़ की उनको ज़रूरत हो, यानी बछड़े और मेंढे और हलवान और जितना घियों और नमक और मैं और तेल, वो काहिन जो यरूशलेम में हैं बताएं
वो सब बिला नागा रोज बरोज उनको दिया जाए। हिजकियल 43:23, और जब तू उससे पाक कर चुके तो एक बेऐब बछड़ा और गला का एक बेऐब मेंढा चढ़ाना। वर्स 24, और तू उनको खुदावंद के हुजूर लाना और काहन उन पर नमक छिड़कें और उनको सोख्तनी कुर्बानी के लिए खुदावंद के हुजूर चढ़ाएं। और भी बहुत से हवाले हैं बाइबल में कि नमक के बारे में। मैं सोचता हूँ कि हम सबको पता है कि कितनी आज इम्पोर्टेंस है सॉल्ट की। आप फैमिली बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट में किसी में, तो आप अच्छा सा रेस्टोरेंट देखें तो वहाँ पे रेस्टोरेंट पे बड़े बड़ा लिखा हुआ कि यहाँ पर हर अच्छी डिश है आपकी, कबाब, टिक्के, बिरयानी, फिश, नहारी, कोरमा, जो आपको, तो उसके नीचे लिखा हुआ ये सब खाने बगैर नमक के बनाए जाते हैं, ऑल फूड विदाउट सोल्ट। तो यहाँ पे तमाम खाने आपको फीके मिलेंगे। तो आपको क्या समझते कितना रश होगा वहाँ पे? नो वन विल गो देयर। इवन मैं समझता हूँ जिन लोगों को कभी किसी हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से नमक मना भी कर दिया जाए तो वो भी नहीं कहेंगे असी नहीं इत्थे जाना। हुण बाहर सिर्फ इसलिए आए कि फिक्के खाने, तो घर ही खा खा के थक गए। कोई भी सॉल्ट के बगैर, मुझे बहुत पुरानी एक कहानी याद है, एक हम किसी डाइजेस्ट में मैंने पढ़ी थी कि एक किंग था, एक बादशाह था, तो उसने एक दफ़ा ऐसे ही शौक आ गया तो उसने अपनी 5-6 उसकी बेटियां थी, डॉटर्स थी, तो उसने अपनी डॉटर्स को कॉल किया तो उसने पूछा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, हाउ मच यू लव योर डैड। तो एक बेटी आई तो उसने कहा कि डैड आई लव यू लाइक गोल्ड एंड सिल्वर लाइक दिस, टू मच आई लव यू। उसने कहा गुड गुड वेरी गुड। तो ये दूसरी आई, उसने कहा कि मैं डायमंड एंड गोल्ड और प्रेशियस स्टोन की तरह डैड तुमको प्यार करती है। उसने कहा वेल डन माय डॉटर। और ये कहती मैं इतना जैसे इतना मेरा डैड मीठा है लाइक हनी, शहद की तरह, आई लव यू लाइक दैट। किसी ने कुछ, किसी ने बड़ा इस तरह। एक आई उसकी बेटी, उसने कहा डैड आई लव यू लाइक सॉल्ट। डैड ने कहा सॉल्ट, इतना घटिया सी चीज जो ऐसे फ्री मिल जाता है, तूने मुझे नमक की तरह समझ लिया। उसको गुस्सा आ गया, उसको अच्छा नहीं लगा और इतना उसको गुस्सा आया तो उसने कहा कि अच्छा तेरी इसकी ये सजा है उसकी। उसने एक गरीब आदमी के साथ शादी करके उसने कहा इसको बस निकाल दो घर से। ऐसे ही टाइम गुजरता गया तो जो जहाँ वो बच्ची बहुत ज़हीन थी, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो उसने अपने खाने बनाने में महारत हासिल की। उसने तो एक टाइम ऐसा आया कि उसका हस्बैंड अच्छा था, उसके लिए यही बड़ा था कि मेरी जो वाइफ है वो एक बादशाह की बेटी है, तो उसने उसको बहुत प्यार दिया, बहुत उसकी केयर की। तो खुदा ने उनको ब्लेस किया और वो उनका अपना एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक रेस्टोरेंट था इस तरह का। एक टाइम आया से कि बादशाह के महल में एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त थी, बहुत बड़ा कोई फंक्शन था, तो वहाँ पर खाने पेश करने थे। तो किसी तरह खुफिया तौर पर उसने वो ऑर्डर हासिल कर लिया कि मैं वहाँ पे खाने पेश करूँगी। तो उसने एक ऐसी प्लानिंग की कि उसने कहा कि जितने खाने बनाए जाएं वो स्वीट डिशेस बनाई जाए या दूसरी जितनी डिशेस बनाई जाएं विदाउट सॉल्ट, फीके, टेस्टलेस, बिल्कुल ऐसे सारे खाने बनाए जाएं। तो जब बादशाह को खाने पेश किएगा, कभी ये स्वीट, ये डिश, वो डिश, ये डिश, फिर उसके बाद उसने कहा कुछ और भी लेके आओ, तो उन्होंने फिर उनको फीके खाने पेश किए। बादशाह चखे, इधर उसका मुंह बना, आखिर कहता है ओए कोई नमकीन भी लाओ, देयर इज नथिंग एनीथिंग सॉल्टी। फिर उसकी जो बेटी थी वो उसके सामने आई, तो उसने कहा जितना मीठा भी आपने खाया, आज आपको एहसास हुआ कि विदाउट सॉल्ट देयर इज नो टेस्ट। बादशाह को अपनी बात याद है, उसने उसको गले लगाया, उसने मैंने गलती की। वाकई सॉल्ट की बड़ी अहमियत थी और आज भी है। और बाइबल में सॉल्ट को एक बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। एक और हवाला देके जॉब 6:6,
वो लिखता है क्या फीकी चीज बेनमक खाई जा सकती है? बाइबल में जोब, अयूब जो है, कह सकते हैं कि बाइबल की ओल्डेस्ट बुक है, तो कहता है क्या फीकी चीज बेनमक खाई जा सकती है? या क्या अंडे की सफेदी में कोई मजा है? अंडे की सफेदी आप खा सकते हैं बगैर नमक के? नो एट ऑल, देयर इज नो टेस्ट इन। और बहुत से तो वैसे भी अंडे को पसंद नहीं करते। वो कहता है मेरी रूह उनको छूने से भी इनकार है, वो मेरे लिए मकरूह है। यशायाह 30:24 देखें, इवन जानवर जो हैं वो कैसा फूड पसंद करते हैं। लिखा है और बैल और जवान गधे जिनसे जमीन जोती जाती है लजीज चारा खाएंगे। बेलचा और छाछ से फटका गया हो, जो उसको मिक्स किया गया हो। लजीज चारा यानी कि जिसमें जो गांव से ताल्लुक रखते हैं लोग वो जानते हैं कि जानवरों को भी नमक दिया जाता था। और बल्कि अगर इसी वर्स को एम्पलीफाइड बाइबल में मैंने जब देखा तो उसमें लिखा है द ऑक्सन लाइकवाइज एंड द यंग डोंकीज दैट टिल द ग्राउंड विल ईट सेवरी एंड सॉल्टेड फोडर। जानवरों को भी टेस्टी और सॉल्टी फूड की जरूरत है, उनको भी नमक खिलाना पड़ता था। हिजकियल 16:4 बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी वर्स है। और तेरी पैदाइश का हाल यूं है कि जिस दिन तू पैदा हुई तेरी नाफ काटी ना गई और ना सफाई के लिए तुझे पानी से गुसल मला और ना तुझ पर नमक मला गया और तू कपड़ों में लपेटी ना गई। न्यू बॉर्न बेबी की बात की जा रही है। उस दौर में न्यू बॉर्न जो बेबी है उसको सॉल्ट से वॉश किया जाता था। न्यू बॉर्न बेबी को फौरन जब पैदा बेबी होता तो उसको कि हो सकता है पैदाइश के दौरान उसकी बॉडी पे कोई कट या कोई वुंड आ गया हो तो वो नमक के साथ उसको हीलिंग प्रोसेस था, उसमें शिफा होती थी, उसकी हीलिंग होती थी और बच्चे के जिस्म पर नमक मल के उसको महफूज किया जाता था। ये जो आज बहुत सी हम मेडिसिन में एडवांसमेंट देखते हैं, लेकिन इसके रूट्स अगर देखें तो वी हैव ऑल रूट्स इन बाइबल। बहुत चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता और कभी कभी नेगेटिव तौर पे भी यूज़ किया जाता सॉल्ट। कभी किसी की अपनी नेबर के साथ आर्ग्यू हो जाती, बहस हो जाती, तो वो क्या करते, रात को जाके उसकी फील्ड में, उसके खेत में नमक ही नमक बिखेर देते, तो वो सारा खराब हो जाता। एक और बात, स्टिंग, जख्मों पर नमक मलना। आपने मुहावरा सुना है? जब जख्मों पे एकदम नमक डाला जाए तो वो डंक की तरह, ऐसे स्टिंग की तरह लगता है। हीलिंग प्रोसेस भी है उसमें, लेकिन वो पहले एकदम, इसीलिए मुहावरा है कि जख्मों पर नमक चढ़ना। को पहले ही जख्मी हो तो उसको कोई बुरी बात और कहें तो वो ऐसे होता है जैसे उसको नमक छिड़का। एक, अगर मैं एक लफ्ज में इसको बताऊं, व्हाट इज इन वन वर्ड कि सॉल्ट की इंपॉर्टेंस, दैट इज इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस, तासीर या असर। नमक की एक और क्वालिटी है कि यू डोंट नीड टू मच सॉल्ट फॉर, एक हांडी बनाते हैं, ये एक देग बनाते हैं, उसमें थोड़ी मिकदार ही काफ़ी होती है। यू एक्चुअली लुकिंग फॉर क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। नमक की ये खूबी है कि वो क्वांटिटी और थोड़ा सा ही नमक जब डालते हैं तो टेस्ट बन जाता है। इन्फ्लुएंस। एक खुदा का खादम था एंड्रयू मरे, इट्स अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड। He lived a holy life, एक ऐसी होली लाइफ उसने अपने बच्चों के सामने गुजारी कि उसका बायोग्राफर लिखता है कि अफेक्ट ही हैज ऑन हिज चिल्ड्रन। उसके 11 चिल्ड्रन थे, 6 sons and 5 daughters, and 5 son from 6 became minister of the word, pastor बने।
5 में से 4 बेटियों ने पास्टर से शादी की। 9 out of 11 became the minister of the gospel। और सिर्फ यही नहीं, सेकंड जनरेशन जो थी उसमें से 10 grandson became pastor, the man of God, and the 13 became missionary. Influence. He had a wonderful effective holy life upon his children. He lived a wonderful life. आज का जो पैसेज है इसमें एक्चुअली जीसस इज टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंस। बेशक हम दुनिया में क्रिश्चियन होते हुए मे बी नंबर्स में बिग ना हो, ज्यादा ना हो, लेकिन लॉर्ड इज लुकिंग फॉर क्वालिटी। तुम क्या हो? वो कहा यू आर salt of the world. He is talking about how you and I effective in this world. अगर हम उस पहाड़ी वाज को याद रखें, मैं उसी से आ रहा हूँ, पहाड़ी वाज जारी है, सरमन ऑन द माउंट, हम उसी में हैं अभी। तो अगर हम उसको देखें कि अब जिस टर्न पे हम पहुँचते हैं, दिस इज ट्रांजिशनल है। इसको अगर एक दफ़ा फिर मेरे साथ निकालें चैप्टर 5, मैथ्यू चैप्टर 5, गौर से सुने। लिखा है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए। एक बड़ा क्राउड था। जब वो उसके पास आया तो खुदावंद थोड़े हट के तो क्या थोड़ी बुलंदी पर चले गए। मैंने वो पहाड़ी देखी है जहाँ पर खुदावंद ने ये मैसेज दिया, और बिल्कुल गलील की झील के किनारे एक ऐसा मंजर है कि आपका दिल कहेगा कि आप पहरों घंटों बैठ के वो सीन को देखते रहें। सो ब्यूटीफुल वंडरफुल मंजर है वो। और लिखा है कि वो उस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। जब वो चढ़ गया तो लिखा जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए। नो, आप देखें 2 ग्रुप बन गए हैं। एक बड़ा क्राउड है, लेकिन उस क्राउड में से शागिर्द थोड़ा सा और उसके पास आ गए। शागिर्द कौन थे? उससे पहले हमने पढ़ा था कि उसने 12 शागिर्द चुने और उनको अपने काम के लिए सिलेक्ट किया। नो, एक बिल्कुल क्लोज ग्रुप है जो उसके आगे शागिर्द है और उसके पीछे बड़ा क्राउड है। और इसकी वजह है कि क्यों, और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा, मुबारक हैं वो। जितनी ये मुबारकबादी हमने पिछले दिनों में स्टडी की उसमें आएगा वो, दोज आर, मुबारक हैं वो। इसमें पूरा क्राउड है, फुल क्राउड। तो उसमें कहते हैं मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब, मुबारक हैं वो जो गमगीन, मुबारक हैं वो जो हलीम, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के, मुबारक हैं वो जो रहम दिल, मुबारक हैं वो जो पाक दिल, मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए, क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। इसके बाद ट्रांजिशन टर्न है। वो क्या है? अगर हम लूक 6:20 में देखें तो फिर लिखा है, फिर उसने अपने शागिर्दों की तरफ नजर करके कहा, जब ये मुबारकबादियां खुदावंद दे चुके, देन ही टर्न टू हिज डिसाइपल, वो अपने शागिर्दों की तरफ। तो लिखा है पहले दे वो था, उन था, अब कहते हैं मुबारक हो तुम। नो पर्सनलाइज, अब वो एक आ गया, क्योंकि ये जो कलाम था ये सब के लिए था, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी, दोज हैव ऑलरेडी रिसीव्ड एंड एक्सेप्टेड द लॉर्ड, नाउ द लॉर्ड इज टॉकिंग टू देम, इज सेइंग नाउ मुबारक हो तुम, द ब्लेस्ड आर यू, नॉट दे और वो ऐसे। मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की रास्तबाजी तुम्हारी है, कि यू ऑलरेडी इन द किंगडम, कि तुमने मुझे कबूल कर लिया। मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि आसूदा होगे। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखें और तुम्हें खारिज कर देंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तो तुम मुबारक होगे। फिर आगे
और जब मेरे सबब से लोग तुमको लामतान करें, सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत कहेंगे, और तुम मुबारक होगे। और उस दिन खुश होना, खुशी करना, नहायत शादमन होना, खुशी के मारे उछलना, क्योंकि देखो आसमान पर किन का अजर बड़ा है। योर रिवॉर्ड इज ग्रेट, नॉट देयर रिवॉर्ड। वो जो कबूल कर चुके हैं, आसमान की बादशाही में दाखिल हो चुके हैं, वो कहते हैं आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि उन लोगों के बाप दादा उन नबियों के साथ भी ऐसा ही किया करते थे जो तुमसे पहले थे, उन नबियों को भी उन्होंने इस तरह सताया। और इसी तरह अगर वर्स 13 पे आ जाए तो उसमें खुदावंद कहता है तुम जमीन के नमक हो। नो, ही इज टॉकिंग टू चोजन वन, जो छुड़ाए गए हैं, जो बचा दिए गए हैं, जिनको निजात, वो खुदावंद उसको कहते हैं तुम जमीन के नमक हो। असल में खुदावंद कह रहा है कि तुम जो बादशाही के बेटे और बेटियां हो, तुम जो बचाए गए हो, you who are characterized by beatitude, अब तुम्हारी पहचान क्या है? मुबारक हो तुम। You possess those all beatitude. You are the salt and the light of the world to influence the world for good and for God. अब खुदावंद उनसे बात कर रहे हैं कि you are, अब दुनिया में हमारी पहचान क्या है? What is our recognition? What is our influence? हमारी इस दुनिया में अब असर क्या है? हमारा इस दुनिया में अब करैक्टर क्या है? पार्ट क्या है? क्रिश्चियन होते हुए what I am doing in this world? What is my part now? If I possess those all beatitude, मैं खुदा की बादशाही में, तो अब हमें इस दुनिया में किस तरह रहना है? हमारा पार्ट इस दुनिया में क्या है? हम दुनिया में से चुन लिए गए। हमें चुन लेने का मतलब है आपको सेपरेट कर दिया गया। यू आर द चोजन वन। बल्कि अगर मैं इस पे जब गौर कर रहा था कि खुदावंद कहते हैं कि यू आर द सिलेक्टेड, चोजन, सेपरेटेड वन, अलहदा कर लिए गए। लेकिन अलहदा करके हम कहाँ हैं कि हम किसी दुनिया से, इस लैंड से, खित्ते से बाहर चले गए। वी आर स्टिल इन दिस वर्ल्ड, बट इन हिज साइट वी आर सेपरेटेड। हमारा सेपरेट, लाइक सॉल्ट और लाइट की आगे हम जो बात करेंगे, इसको इसलिए यूज किया गया कि सॉल्ट जो है, इवन क्या होता है, जिस भी सब्सटेंस में, जिस चीज में मिलाया जाता है, उसमें मिलकर उसको सेवरी, उसको सॉल्टी करके भी उसका अपनी पहचान अलग ही रहती है। लाइट, लाइक डार्कनेस में जब लाइट ऑन होती है तो क्या होता है? तारीकी गायब हो जाती है। लाइट शाइन इन द डार्कनेस, नूर तारीकी में चमकता है लेकिन तारीकी का हिस्सा नहीं बन जाता। आप समझ रहे हैं कि इवन रोशनी अंधेरे में चमकती है लेकिन अंधेरे का हिस्सा नहीं बनती। स्टिल वो उसकी अपनी जो पहचान है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम डार्कनेस। अंधेरे में भी है लेकिन अंधेरे से अलग भी है। दैट इज द करैक्टर लॉर्ड इज सेइंग कि यू आर सेपरेटेड वन बट स्टिल यू आर इन द वर्ल्ड। हमें इस दुनिया में रहना भी है लेकिन सेपरेटेड वन। इसके लिए जॉन 17 जब खुदावंद दुआ करते हैं क्रिश्चियंस के लिए, बिलीवर्स के लिए, तो वर्स 15 में लिखा है, मैं ये दरख्वास्त नहीं करता, ही इज टॉकिंग टू फादर प्रेइंग फॉर बिलीवर्स, मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू उन्हें दुनिया से उठा ले। लॉर्ड इज नॉट सेइंग कि जिसने बिलीव कर लिया है, यकीन लिया है, जस्ट टेक इट आउट फ्रॉम द वर्ल्ड। बल्कि खुदावंद कहते हैं वर्स 18 में, जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा उसी तरह मैं भी उन्हें दुनिया में भेजता हूं। लॉर्ड इज सेंडिंग अस इन द वर्ल्ड, ही सेपरेटेड अस एंड ऑल्सो ही इज सेंडिंग अस। और वन जॉन चैप्टर 2 वर्स 15 में एक और इंटरेस्टिंग वन, वहां पे खुदावंद का पाकरू अपने बंदे के थ्रू ये हुक्म देता है,
वर्स 50 में, ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीजों से जो दुनिया में है। आई एम सेंडिंग यू इन द वर्ल्ड बट डोंट लव द वर्ल्ड। आई वॉन्ट यू टू स्टे इन द वर्ल्ड, आई सेंड यू इन टू द वर्ल्ड बट डोंट लव द वर्ल्ड। मैं तुम्हें दुनिया में भेजता हूं लेकिन दुनिया से मोहब्बत नहीं करनी। हाउ कैन? देन यू विल बी इन्फ्लुएंस। हाउ कैन देन, कि आपने दुनिया में रहना है, दुनिया से मोहब्बत भी नहीं रखनी और फिर आपने असर भी छोड़ना है, आपने तासीर भी छोड़नी है। क्यों खुदावंद कहते हैं कि डू नॉट लव द वर्ल्ड और द थिंग्स इन द वर्ल्ड इवन? क्योंकि वर्स 70 में लिखा है दुनिया और उसकी ख्वाहिशें दोनों मिटती जाती हैं। खुदावंद इसका जवाब मैथ्यू चैप्टर 13 to 16 है। दैट इज द सोल्यूशन। वो क्या है? तुम दुनिया के नमक हो। यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। सॉल्ट अपना टेस्ट भी बरकरार रखता है और इसके बावजूद उसकी अपनी पहचान है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सब्सटेंस, उस चीज से अलग है। बल्कि वर्स 40 में लिखा है तुम दुनिया के नूर हो। वर्स 60 में लिखा है इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। वी हैव टू बी सॉल्ट एंड लाइट इन टू द वर्ल्ड। किस चीज को आपने नमकीन करना है, नमक को उसमें मिक्स होना जरूरी है। विदाउट दूर रह के नहीं वो उसको नमकीन कर सकता, उसमें मिंगल होना, मिक्स होने के लिए नमक को उस चीज में जाना पड़ता है। जिस तरह मैंने बताया कि वो रोशनी को, अंधेरे को दूर करने के लिए अंधेरे के अंदर चमकने की जरूरत है। इसी तरह बादशाही के बेटे और बेटियां इस दुनिया में रहते हुए भी इस दुनिया के नहीं हैं। यू आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड, यानी यू लव पीपल बट नॉट द डिजायर ऑफ दिस, द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। बिकॉज इसके बारे में खुदा का कलाम कहता है कि ये जहां तो खत्म हो रहा है, द वर्ल्ड इज पासिंग अवे। और डिस्टिंक्ट हम में डिफरेंस क्या है दुनिया के लोगों से, हम डिफरेंट क्या है? बिकॉज वी आर पुअर इन हार्ट, हंगरी, थर्स्टी, मीक, प्योर, पीस मेकर, कॉल्ड सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। हम रास्तबाजी से फसूदा होते हैं, पाक सुलह के प्याम्बर खुदा के बेटे कहलाते हैं। बल्कि 1 पीटर चैप्टर 2 में इससे भी ज्यादा आपको दर्जा दिया जाता है। ये जो बात यहाँ पे खुदावंद का बंदा पतरस कोट करता है, ये सब चीजें एक्चुअली किन के लिए थी? इस्राएलाइट के लिए, इस्राएल के लिए थी। ये डायरेक्ट वहां से कोट किया गया है। अगर वर्स 9 पढ़ें तो लिखा है लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है। दैट इज टॉकिंग अबाउट अस। जब खुदा हमें चुन लेता है अपनी किंगडम में तो हमें ये है। और लेकिन लिखा है किस लिए? ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। क्यों खुदा ने हमको चुन लिया और हमको चोजन जनरेशन, रॉयल प्रीस्टहुड, होली नेशन एंड हिज ओन स्पेशल पीपल बना लिया ताकि हम उसकी खूबियां जाहिर करें। बिकॉज ही वॉन्ट अस टू शो हिज ग्लोरियस थिंग्स। अगर हम, मैं समझता हूं हकीकी तौर पर वाकई लिव अ लाइफ ऑफ बेटिट्यूड, वर्ल्ड में, दुनिया में बहुत चेंज आ सकती है। अगर क्रिश्चियन इस दुनिया में ऐसी जिंदगी गुजारे तो इन्फ्लुएंस उनका जबरदस्त तब्दीली ला सकता है। बेशक दुनिया हमसे नफरत भी करती हो, बट दे नीड अस। वाई दे नीड अस? द वर्ल्ड इज पासिंग वे, मिट रहा है जहां, और डार्कनेस इन द वर्ल्ड। वी आर ओनली द लाइट एंड द सॉल्ट। We can only show them the right way when we will shine, and we can only preserve them from dying. That's why the Lord is saying, you are the soul who can preserve. जो दुनिया को बचा सकते हो, मरने वाली, मिटने वाली इस जहां को तुम और
जब अंधेरा हो, तारीकी हो, डार्कनेस हो, तो किसी को कुछ नजर नहीं आता कि मैं कहाँ जा रहा हूं. ही कैन फॉल इन अ डिच, किसी घड़े में, खड्डे में गिर सकता है और उसकी जान जा सकती है. डाउन कहता है यू आर लाइट. वी आर ओनली होप फॉर दिस वर्ल्ड. मरती मिटती दुनिया के लिए. वर्ल्ड इज पासिंग अवे. आप बिलीव करें, माने या ना माने, यू आर द लाइट एंड यू आर द सॉल्ट इन दिस वर्ल्ड. क्वेश्चन ओनली इज दिस. सवाल ये है कि आप रियली आपका टेस्ट बरकरार है. यू हैव द टेस्ट इन दिस वर्ल्ड, और यू आर रियली शाइनिंग, और आपका स्विच ऑफ हुआ है. आपकी लाइट तो नहीं बुझी हुई, या आपका टेस्ट तो नहीं डिम हुआ. ओनली क्वेश्चन इज दिस. या आप कहें, कोई कह सकता हो मैं तो अभी न्यू बिलीवर हूं, आई एम जस्ट सॉल्टी हो रहा हूं. नो, यू आर सॉल्ट एब्सोल्यूटली. कोई कहे कि मैं न्यू बिलीवर हूं, मैं अभी लाइट बन रहा हूं, इसलिए रोशन हो रहा हूं. नो, द बाइबल इज सेइंग यू आर, व्हेन यू आर इन द किंगडम, यू आर लाइट, यू आर सॉल्ट. और खुदा का अगर ये बड़ा फजल हम पे हुआ है, इट्स अ ग्रेट, फ्रॉम वर्स 3 to 12 में क्या हम पर हुआ है. व्हाट इज द ग्रेट ग्रेस अपॉन अस. हमें बादशाही का वारिस बना दिया, हमें तसल्ली मिल गई, कंफर्ट. हमें जमीन के वारिस, रास्तबाजी से सूदा, रहम दिली हम पर हुई. खुदा को देखने का वादा कि हमें ऐसी पोजीशन हमारी हो गई, और उसने हमें अपना बेटा बना दिया. लिखा है ग्रेट रिवॉर्ड हमारे लिए रखा है. अगर ये ब्लेसिंग खुदा ने हमारी झोली में मुफ्त फ्री डाल दी है, तो वी हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस वर्ल्ड. द गॉड इज लुकिंग ऑन अस, अपॉन अस. लिव इन दिस वर्ल्ड salt and light. Live above, not below. Live a life that people desire. Be a character that people admire. और ये पोइट्री मैंने उर्दू से इंग्लिश में की है. ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू, ऐसा चलन चलो कि ज़माना मिसाल दे. मैं जब इस शेर को अक्सर मैं कहता हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है. बहुत यंग एज में था जब से मुझे ये याद है. लेकिन जब मैं ये स्टडी कर रहा था तो इसमें मुझे कुछ कमी महसूस हुई. बेशक ये शेर मुझे बहुत पसंद था, लेकिन जब मैंने ये बेटिट्यूड की यहाँ पर स्टडी की तो ये मेरे रास्ते से गुजरा, तो मैंने इसका कहा ऐसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू. शायर जो हैं उनके लिए एक बड़ी फ्रीडम है. उनको कोई ये नहीं पूछता किस तरह रही है जी, दसो तो सही. शायर तो कह देता है ऐसे रहा करो, लेकिन देयर इज नो कि कैसे रहा करो कि करें लोग आरज़ू. सिर्फ कह दिया जी बस ठीक है, कोई नहीं पूछता. ऐसा चलन चलो, ऐसा करैक्टर हो. भाई कैसा? खुदा का कलाम ने मुझे कुछ समझाया. ओह वंडरफुल. इसका जवाब मुझे मिला, कैसा? ऐसा मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था. बी एटीट्यूड. फिर मैंने कहा हाँ, असल खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ ये नहीं कहते और देयर इज लॉट ऑफ रिलीजन, डू दिस एंड यू विल गेट दिस. बट हाउ वी कैन लिव दिस, हाउ वी कैन गेट दिस. आपको तरीके बहुत बताते हैं, लेकिन इस तरीके को पूरा करने के लिए देयर इज नोबडी गिव यू पावर टू डू दैट. जीसस डू दैट. जीसस डू दैट. इन्फ्लुएंस. प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन अमेरिका का, वो एक दफ़ा बताता है कि आई वॉज इन बार्बर शॉप. एक बार्बर शॉप में गया और जहाँ पर और भी कई लोग आ जा रहे, तो एक जब मैं बैठा था तो मेरे साथ वाली चेयर पे एक और पर्सन आके शख्सियत बैठी. तो जब वो उसके साथ उसकी सर्विस कर रहा था, उसके बाल बना रहा या शेप, तो दैट मैन वाज टॉकिंग टू बार्बर. वो कह रहा है कि वो
टॉक, जो उसकी गुफ्तगू थी, उसकी कन्वर्सेशन थी आपस में, वो इस कदर इंटरेस्टिंग थी कि मेरा कान, मैं एक एक वर्ड उसका सुनना चाह रहा था कि ये क्या कह रहा है। आपस में उनकी गुफ्तगू ऐसी थी कि मैं ऐसे ज़बरदस्ती टाइम और लगा रहा था उसको, कहूँ इधर ठीक है इधर, यानी कि मैं जल्दी उठना नहीं चाह रहा था वहाँ से। कहता है कि उस शख्सियत ने, उससे वो बातचीत ऐसी थी कि आई वॉज सो ब्लेस्ड लाइक। तो कहता है जब वो मैं खामखाई लेट करता रहा, लेकिन वो मुझसे पहले चला गया, और मैं उठ के तो बाद में ऐसे ही सिर्फ मैं सोच रहा था कि ये जो अब आदमी चला गया है तो उसके बाद यहाँ पर क्या उसके बारे में टॉक हो रही है। तो उसने कहा कि जो मैंने उनका रिस्पॉन्स सुना उससे मुझे पता चला दैट मैन वॉज D.O. मूडी, अ मैन ऑफ गॉड। इट्स अ वंडरफुल रिवाइवल। कभी आप जाके चेक करें D.O. मूडी। तो उसने कहा आई लेफ्ट दैट प्लेस लाइक आई हैव अटेंडेड अ वर्शिप मीटिंग, आई हैव बीन विद दिस होली प्रेजेंस। उस शख्स की प्रेजेंस और उसकी टॉक से मैं जब उस दुकान को छोड़ा तो उसने सोचा कि शायद मैं किसी चर्च से निकल रहा हूं, उसकी टॉक से इस तरह का इन्फ्लुएंस। इस दुनिया में जो कोई भी आता है, किसी ने कहा कि whoever comes into this world, he increases two things, two of one. He increases the sorrow, total sorrow of this world, or the happiness of this world. एक चीज आप जरूर करते हो, मैं हूं कोई भी हो, इस दुनिया में आप आते हो, एक बुराई में इजाफा करते हो या अच्छाई में इजाफा करते हो। We have to think what we are doing in this world. No one can detach from this connection. आप इस दुनिया की हैप्पीनेस में इजाफा करने वाले हो या उसके सौरों में, उसके गम में। थिंक अबाउट दिस इन्फ्लुएंस। आपकी एंट्री इनटू दिस वर्ल्ड, इवन एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड, अब भी व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंटर एंड व्हाट हैपेंड व्हेन यू लीव, इवन इन दिस प्लेस, है कि जहां कहीं भी आप जाते हैं आप कुछ ना कुछ वहां पे लेके जाते हैं और कुछ ना कुछ छोड़ के आते हैं। इवन व्हेन यू एंटर योर अपीयरेंस, सबसे पहले हमारी अपीयरेंस ही होती है ना, फर्स्ट इंप्रेशन अपीयरेंस का ही होता है। तो वो क्या है, मैं देख रहा था कि वाइट कलर जो है नमक का, आप देखें जब सॉल्ट इस कलर क्या है, वाइट कलर का है। तो वाइट किस चीज का बाइबल कहती है, होलीनेस एंड प्योरिटी। दैट इज अपीयरेंस ऑफ इवन सॉल्ट। सॉल्ट की बहुत सी बातें हैं, मैं उसको डिटेल में नहीं जानना चाहता। उसका टेस्ट, जायका, नमकीन, मजेदार, ऑपोजिट अगर देखें तो टेस्टलेस। आपके आने के बाद क्या असर है, और आपकी नमक की, सॉल्ट की एक और भी खूबी है, वन थिंग, कि जिस आप अगर सॉल्ट को यूज करते हैं तो सॉल्ट आपके अंदर एक और चीज पैदा करता है, थर्स्ट, प्यास बढ़ाता है। और ये एक उसकी खूबी कह लें, ये एक खूबी है। और वो अब जब आपके अंदर वो थर्स्ट, जो प्यास बढ़ जाती है, वो किससे बुझती है, किससे बुझती है, पानी से। यू नीड देन वाटर टू क्विंच, उसको, आपकी प्यास को, उस थर्स्ट को दूर करने के लिए। तो असल में लॉर्ड इज आस्किंग अस, क्रिएट थर्स्ट इन पीपल। आपकी मौजूदगी, आपकी इन्फ्लुएंस, आपकी प्रेजेंस जो है लोगों में थर्स्ट पैदा करे, देन दे विल बी हंग्री फॉर, थर्स्टी फॉर वाटर। और द लॉर्ड इज सेइंग, देन दे विल कम टू मी, आई एम द लिविंग वाटर, जिंदगी का पानी मेरे पास है। देन दे विल कम टू मी एंड आई विल फिल देयर थर्स्ट। मैं फिर उनको वो पानी दूंगा, वो पानी के मुतलाशी होंगे, ढूंढेंगे तो दे विल कम टू मी, तो फिर यीशु के पास आएंगे। और यीशु कौन है, आबे हयात का चश्मा। सदूम और मूरा की स्टोरी आपको याद है, इब्राहिम की।
जब खुदा ने वहां पे बदी देख ली तो उसने कहा कि आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय दिस एरिया। अब इब्राहिम के पास खुदावन आया और उसने उसके साथ बारगेनिंग शुरू कर रही। चैप्टर 18 में है जाके, जेनेसिस चैप्टर 18। तो किस से शुरू होता है कि जब वो उसको बता दिया खुदा ने, तो वो जाने लगे कि वे नो वी आर गोइंग बैक टू डिस्ट्रॉय सोडम एंड गमोरा। तो इब्राहिम ने क्या कहा, लॉर्ड, ये देखें उसकी मोहब्बत, उसका इन्फ्लुएंस देखे और उसकी प्यास और उसकी इस दुनिया में। ही वॉज नॉट ओनली लुकिंग फॉर हिज फैमिली, वो उस पूरे शहर के लिए उसको बचाना चाह रहा था। 50 से शुरू हुआ, ही स्टार्ट फ्रॉम 50। उसने कहा कि लॉर्ड इफ देयर इज 50 पीपल, तो तू इतना रहीम और करीम है, इतना तो तू उन 50 राइचियस पीपल के लिए जो इस शहर में है, सारे शहर को तबाह कर देगा। मुझे पता तू ऐसा नहीं है। लॉर्ड सेड ओके, इफ देयर विल बी 50 आई एम नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय, मैं डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा सदोम। वो फिर चले। खुदा ने कहा, मैं, इब्राहिम कहते मे बी लॉर्ड फॉर गिव मी 45 हो। ठीक है 45 भी होंगे तो डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। देन 40, 30, 20। मैं यहां पे मैं देखता हूं कि लॉर्ड इज सो पेशेंस। खुदा का सब्र देखें कि खुदा इस बंदे की बात पे कह रहा है ओके 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 ओके। He said 10, Lord if there is 10। उसने समझे कि अपनी सोच से अपनी फैमिली का अंदाजा लगा रही, कम से कम लूत की फैमिली तो ठीक ही होगी ना, उसकी बेटियां, उसके दामाद और कुछ ना 10 तो होंगे। तो उसने कहा लॉर्ड इफ देयर इज 10, ओह लॉर्ड इज सो ग्रेशियस, सो हम्बल। उसने कहा ओके माय सर्वेंट, if there are going to be 10 righteous, I will save, I will not destroy Sodom and Gomorrah. What happened? There were not even 5. There was only 1. There was only 1. और 1 के लिए भी अगर 1-2 आयत पढ़ें, चैप्टर 19 वर्स 18 में, अब फरिश्तों ने उसको कहा लूत को, भाई जल्दी कर, उस पहाड़ पर तुझको लेके जाना है ताकि हम इन सारी सिटीज को बर्बाद कर दें। अब लूत बूढ़ा था तो उसने कहा, और लूत ने उनसे कहा, ऐ मेरे खुदावंद ऐसा न कर, देख तूने अपने खादम पर करम की नजर की है और ऐसा बड़ा फजल किया है कि मेरी जान बचाई। मैं पहाड़ तक जा नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख ये शहर ऐसा नजदीक है कि वहां भाग सकता हूं और एक छोटा भी है। एक और नजदीक शहर था, वो बूढ़ा था, नहीं जा सकता था। उसने कहा प्लीज मुझे इधर ही जाने दे, छोटा सा शहर है, इजाजत हो तो मैं वहां चला जाऊं, वो छोटा सा भी है और मेरी जान बच जाएगी। लेकिन आगे जवाब 21, उसने उससे कहा कि देख मैं इस बात में भी तेरा लिहाज करता हूं कि इस शहर को जिसका तूने जिक्र किया है गारत नहीं करूंगा। I'm not going to destroy this city because of you. One person, one righteous person, the Lord saved that city. हम तो सिर्फ ये कहते हैं ना कि वहां पे 10 बजे तो 9 बजे तो उसने बर्बाद हो गए। नो, खुदा एक पूरे शहर को, पूरी सिटी को एक रास्तबाज आदमी की वजह से भी बख्श सकता है। He can save those people. इन्फ्लुएंस, एक रास्तबाज की खातर खुदा ने उसको बख्श दिया। एक बड़ी आगे अजीब सी बात थी, लिखा है लेकिन नमक अच्छा तो है, लेकिन अगर नमक अपना मजा खो दे तो उसकी कहते हैं कि वो किस चीज से नमकीन किया जाएगा। जो चीज खुद सॉल्टी बनाती है, अगर वो सॉल्ट खुद सॉल्टी ना हो तो फिर उसको किस तरह सॉल्टी किया जाएगा। नमक को नमकीन कैसे किया जाएगा? हाउ कैन यू मेक दैट? इम्पॉसिबल। किस चीज से नमकीन किया जाएगा? और मैं समझता हूं जो केमिस्ट्री से थोड़ा भी ताल्लुक रखते हैं तो वो केमिकल जो है सोडियम क्लोराइड इज स्टेबल, डोंट लूज
इट्स सॉल्टीनेस। नमक एक्चुअली अपनी तासीर कभी नहीं खोता, नमक हमेशा नमक ही रहता है, सॉल्टीनेस उसकी कायम रहती है। वो अगर वो उसकी सॉल्टीनेस कायम ना हो तो वाई पीपल प्रिजर्व थिंग्स, उसकी ये खूबी है कि सॉल्टीनेस उसकी जो अपनी खूबी है वो ख़त्म नहीं होती। फिर इसका क्या मतलब है? एक्चुअली इसराइल में कई सोर्स थे नमक के, लेकिन एक ख़ास सोर्स था जो डेड सी से, दरियाए मुर्दार से जो निकाला जाता था, उसमें एक सोर्स होती थी जिसमें जिप्सम मिक्स होता था। तो वो जिसमें मिक्स होता था वो यूजलेस सॉल्ट होता था। वो इतना यूजलेस होता था कि यू कांट इवन थ्रो इन द गार्डन, कि वो घास फूल पौधे आपके जला के रख देगा। वो किसी ऐसी जगह पे नहीं डाल सकते थे, ना किसी खेत में ना गार्डन में। तो फिर क्या, ओनली पेवमेंट पे, रोड पे, सड़क पे फेंका जा सकता था। तो लॉर्ड इज सेइंग वो किसी काम का नहीं। इफ यू हैव लॉस्ट योर टेस्ट। और एक बात आपने कभी सुनी इंग्लिश में, नथिंग गुड फॉर एनीथिंग, गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग एक ऐसी बात है जिसे इंसल्ट में भी यूज किया जाता है। यू आर गुड फॉर नथिंग। और लॉर्ड इज सेइंग अपने में नमक रखो। आई डोंट वांट यू टू बी लाइक दैट। क्योंकि अगर आपके अंदर वो टेस्ट नहीं है तो रोड में फेंक दिया जाएगा, तो एक अफसोसनाक हालत है। इसलिए खुदावन मार्क 9:15 में कहते हैं अपने में नमक रखो और एक दूसरे से मिलाप रखो। हैव सॉल्ट इन योर सेल्फ, हार्मनी सुला। और दुनिया का ख्याल अगर देखें, अक्सर जब हम कहते हैं ना कि क्रिश्चियंस, इवन नॉट ओनली वर्ल्ड, क्रिश्चियंस कहते हैं ओ बीइंग अ क्रिश्चियन इज अ बोर लाइफ, इट्स नॉट एक्साइटमेंट, कोई टेस्ट नहीं है, कोई फन नहीं है, कोई मजा नहीं है। बट व्हाट इज जीसस सेइंग? यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड। मैं पता है किस तरह इसको लेता हूं। जीसस नॉट ओनली सेइंग यू आर द सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड, जीसस सेइंग यू आर द टेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। टेस्ट का मतलब है जायका, मजा। इफ यू आर नॉट इन दिस वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज टेस्टलेस। लोग जो कहते हैं ना, आप लोगों की बात पे यकीन कर लें कि फन नहीं है, बोर लाइफ है क्रिश्चियनिटी, बट लॉर्ड इज सेइंग नो, यू आर द टेस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। आप ही तो जायका हो, आप ही तो इस दुनिया को प्रिजर्व कर सकते हो। तुम्हारे बगैर असल में क्या है, दुनिया फीकी है। नो टेस्ट इन दिस वर्ल्ड, यू आर द टेस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। थिंक अबाउट दैट। थिंक व्हाट विल बी हैपन व्हेन यू विल बी। मेरा दिल करता है हर पैगाम में रैप्चर का जिक्र जरूर कर दो। व्हेन यू विल बी रैप्चर्ड, तब आप दुनिया से चर्च नमक उठा लिया जाएगा, तो व्हाट विल बी हैपन। मैं एंड करूंगा एक स्टोरी के साथ, बिल्कुल मुख्तसर। स्कॉटलैंड में एक यंग लेडी थी, हेलन योंगिस का ऐसा उसका नाम था। ही डाइड इन 22 years एज। व्हेन शी डाइड, होल स्कॉटलैंड mourned for her. She had so strong influence. उसका इतना गहरा असर था। और क्या था? She never wrote a book. She was not a preacher. और she was not a, लेकिन her character इतना स्ट्रॉन्ग करैक्टर था उसकी। 22 years नथिंग। उसके बारे में लिखा है कि जब वो जहाँ पे स्टडी उसने की, जिस कॉलेज में, जिस स्कूल में, जिस मोहल्ले में रही, जिस ग्रुप में थी, उस जगह से जब हेलन गुजरती तो क्या होता, लोग खामोश हो जाते, लोग खड़े हो जाते। और अगर कोई ग्रुप लड़कों का, लड़कियों का, दे वर टॉकिंग, लाफिंग एंड डर्टी टॉक्स, देखा तो हेलन इज कमिंग, हेलन इज कमिंग। और जब हेलन
गुजरती तो उस वक्त तक कोई खामोशी होती. दे डोंट टॉक एनी रबिश टॉक, दे डोंट टॉक लाइक एनीथिंग. उसके बाद में उसकी जब डायरी निकली, उसकी माँ ने उसको डायरी को, उस डायरी से असल में उसकी ज़्यादा पता चला. उसकी डायरी में 300 मिशनरीज के नाम लिखे थे. एंड उसकी माँ कहती है, शी प्रेड फॉर देम डे एंड नाइट विदाउट सीजिंग. शी प्रेड फॉर, अपने कमरे में घुटनों पर झुक के, शी ऑलवेज प्रेड फॉर देम साइलेंटली. She had a very strong character. She lived a remarkable holy life. खुदा चाहता है कि अपने अंदर नमक रखो. आपने वो शेर तो सुना होगा, अपने लिए तो सब ही जीते हैं इस जहान में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना. Lord come for others. Lord choose us for others. Be salt in this world. आए हम खड़े हो जाएं और खुदा उनका शुक्र अदा करें उसकी इस मेहरबानी के लिए, उसकी इस मोहब्बत के लिए कि हमें उसने इस दुनिया में ये मकाम दिया है. Lord, I ask your mercy and grace. Lord, I don't want to leave this world just a passive, nothing like this. I'm ready. I'm ready. Use me as a salt. Use me as a light. Use me whatever way you want me to be effective in your kingdom. Use me, Lord. Use whoever is asking today. Lord, bless your people. Bless these children. Bless your congregation. Thank you.